शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वतन अजीज़ के मौजूदा हालात अगर देखे जाएं तो हमें माजी करीब और माजी बईद में पैदा होने वाली शदीद तरीन खराफात आज अपने पैरों में एक जंजीर के तौर पर और अपनी ज़ुबानों पर एक ताले यानी कुफल के तौर पर नज़र आने लगती हैं। हम जब अपने मामलात को, अपने हालात को, इकोनॉमी की सिचुएशन को, आम आदमी की रोटी टुकर के हालात को देखते हैं, हमें यह लगता है कि भाई बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। और अगर मैं पेट्रोल बिजली के बिलों की तरफ चला जाऊं तो यकीन माने इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घरों में ख्वातीन अपनी बालियां, अपने जेवरात बेचने पर मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि इस महीने का बिजली का बिल अदा कर दिया जाए। अगर रोजगार की तलाश और फिक्र मुआश का जिक्र किया जाए तो घर से निकलना है, पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल इस वक्त एक शदीद तरीन अजियत का दूसरा नाम है। बिजली, पेट्रोल, सेहत, सफाई, साफ पानी, बच्चों की तालीम, माँ बाप की अद्वियात, इलाज के अखराजात, किसी जिन में आप टटोल के देख लें आपको अजियत आम नजर आएगी। और अगर किसी घर में बेटी बड़ी हो गई है, देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था जब बेटियों की रुखसती आसान करने के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा किया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास तो ऐसा कल्चर कभी नहीं रहा। आज जिस शख्स की बेटी बड़ी हो गई है वो बेटे का ब्याह करना चाहता है तो यकीन माने उसको एक अलादीन का चिराग चाहिए जिसको वो रगड़े, जिन निकले और जिन को अपनी ख्वाहिश बताए और जिन वो पूरी कर दे। वजह क्या है कि एक बेलगाम और मुंह जोर घोड़ा है महंगाई का, तूफान बदतमीजी है। अगर टैक्सेस की बात की जाए तो ऐलान ये है कि ये कौम टैक्स नहीं देती, लेकिन अगर कागजात देखे जाएं तो हर चीज पर बेपनाह टैक्स। बिजली की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, चूंकि हम और आप IMF के चंगल में हैं तो गरीब आदमी पर क्या बीत रही है, गरीब की कहानी उसी की जुबानी। चूंकि आम आदमी की कहानी है तो इसको आम आदमी की ही जुबानी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई क्या नाम? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामत रखे। क्या चल रहा है? निगरान हुकूमत चल रही है, निगरान सेटअप में बिजली, गैस, महंगाई, इत्मीनान का कोई सांस है या मुश्किल है? क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया था। आपको मियाँ साहब, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप हम बड़ी लाइक करते हैं। अल्लाह कबूल। और जो आपने बात किया है कि अभी तक तो फ़िलहाल दावे नज़र आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ना बिजली के रेट्स कम हुए हैं, ना महंगाई में कोई कमी आई है। पहले इवन था कि दूसरी चीज़ें जो है ना लोग ख़रीदने में उनको मुश्किलात आती थी, खाने पीने की चीज़ों में इतनी मुश्किलात नहीं थी, लेकिन अब इतनी महंगाई कर दी हुई है कि रोटी खाना एक वक्त का लोगों के लिए मुश्किल हो गया हुआ है। जब महंगाई के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो आला ऐवानों से हमें एक आवाज़ आती है, वो कहती है हम जिम्मेदार नहीं, हम तो हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुल्क को बचा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? बस हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं जो पाकिस्तान को हर बंदे ने खतरनाक मोड़ पे रखा है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ऐसी गाल तो सच्ची है, जूंदा में जमिया में हमेशा ही गाल सुन रहे हैं कि मुल्क खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। जिड़ा सियासतदान आया, जो सेटअप आया, हर किसी का मुल्क खतरनाक मोड़ पर ही रहा है, लेकिन सियासतदान कभी खतरनाक मोड़ से नहीं गुजरा। अवाम ही हम देखते हैं कि खतरनाक जो है ना मोड़ से गुजर रही है, कुर्बानी जो है अवाम ही दे रही है। IMF को ये कहते हैं कि उन्होंने महंगाई कर दी, उन्होंने IMF का बयान आया कि हमने गरीबों के लिए सब्सिडी और अमीरों पर टैक्स लगाने का कहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अमीरों पर टैक्स लगेंगे तो भाई कई लोग रो पड़ेंगे। वो उसके बरक्स है ना, तो बस जब आपको पता है बड़े मगरों बच्चों पे हाथ डालेंगे तो फिर उन्होंने तो चीखना तो है ही है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आज इस दौर में अपनी एक बीमार माँ के लिए दवाई ले जाना और उसी टाइम में अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देना कितना मुश्किल है?
बहुत ज़्यादा महसूस मुश्किल। तो नहीं करना पड़ता कि अम्मा नु दवाई खवाइए या बच्चे स्कूल भेजिए? हाँ जी सर, इस पे आपको मैं एक वो ऐड चल रही है टीवी पे, अच्छा जी। आपने वो देखी होगी, उस पे वो मेंशन किए हुए हैं सारे उनके प्रोडक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं और रेट भी लिखे हुए हैं। हाँ। 32,000 कम से कम तनख्वाह है। हाँ। उसमें वो कभी कुछ निकालते हैं, कभी राशन निकालते हैं, कभी बच्चों की फीस निकालते हैं, तो पूरा नहीं हो रहा। यानी कि अगर वो दवाइयों के पैसे निकाल रहे हैं वो भी ज़रूरी हैं, तो पढ़ाई के पैसे निकालते हैं तो राशन यार ये जाता है। इम्तिहान है कि भाई 32,000 कम से कम तनख्वाह बताई जाती है, लेकिन जब मैं हालात देखता हूँ तो लोग 15,000 पर काम कर रहे हैं, 12,000 पर काम कर रहे हैं। ये मुनाफकत की आला तरीन मिसाल हो सकती है कि हम कहते हैं कि जनाब क्या कमाल तनख्वाह है, हमने 32,000 की हुई है। आए किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ से उसके सिक्योरिटी गार्ड जिसने डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, पूरे अमले को, अमलाक को महफूज रखना है, उनकी तनख्वाह तो पता करो जी उन लभदी है, तानू पता लगे गरीब तो बीत की रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कहते कुछ है होता कुछ है, लेकिन वो कहते हैं हमने गढ़ दिया है। वो पंजाबी सुने ना, निके होंदे सी कहंदे पेपर किवें दा होया सी, कहंदे गढ़ आए हैं। आप यकीन करें, एक पक्का 3 एनर्जी सेवर चाह रहे हैं, 76 यूनिट बने हैं, तो 9,000 रुपये हमारी दुकान का बिल आया। बिल थोड़ा होगा, टैक्स ज्यादा होगा। वैसे ही है, आप तो कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि 3 साल हम कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा लगेगा कि अचानक से एक आवाज आया और वो कहीं पाकिस्तानी तो टैक्स नहीं देते। पहले राशन 6,000 7,000 का मिलता था, अब आप लेने जाए 12,000 13,000 32,000 में से बंदा बिल जमा कराए, राशन लेके आके बच्चों को पढ़ाए, क्या करे? अगर अम्मा को दवाई चाहिए हो, अब्बा बीमार हो, तो फिर बंदा तो गया ना। ऐसे ही है बिल्कुल, क्या करे? वो उन माँ बाप ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस काबिल किया है, और अब आकर अगर हम उनकी दवाई में कट लगा लें कि जी तनख्वाह नहीं है, आमदनी नहीं है, की करिए, तो कैसा गुजरेगा उनकी जान पर? गुजरेगा, रोने वाला मुकाम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है? काशिफ भट्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, रोटी टुकर वो कहते हैं बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है, खादी जा रही है। फिलहाल तो रोटी तो नहीं खाधी जा रही, आवाम नू समझ लो कि हुकूमत खा रही है बहुत अच्छे तरीके ना, बहुत अच्छे तरीके ना। निगरान है, निगरान है तो वहाँ जो भी आप तो चले गए लैके सारा कुछ, आप तो बैठा लंडन, कहना मेरे नाल सिर्फ गल करो लंडन दी, पाकिस्तान की तो गल करनी ही नहीं ना, करनी नहीं। वो कहना मेरे सिर्फ इतों की गल करो, तो गाल ही निकलती है मुँह च, की गल करिए। रहम करें। सुना है कि वो जो सवारी लंदन से चलनी थी अरसा दराज पहले, वो फिर आने के लिए पर तोल रही है, लेकिन पता नहीं आ क्यों नहीं पाती है। क्या सफ़र बहुत ज़्यादा है, नीयतों के मसले हैं, मसाइल क्या, और वो सवारी आ जाएगी तो आने के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? ये ना आएगी तो ना आनी है, ये आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे हैं। ये निगरान बैठी है, खुद बैठा के गए हैं, और वो जो इनका वो डंडा देगा इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह वो उसे आने दो। मैं तो ये कहता हूँ इंशाल्लाह वो आएगा। जिनकी आप बात करें उनकी भी बहुत सारी गलती है। कोई बात ऐसे ही है ना? जितनी आप क्यों नहीं है यार, हम बिल्कुल सही कह इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारे वजीर आला का नाम क्या है? हम तो शहबाज शरीफ जानते हैं, ये पता नहीं कौन है नहीं, आजकल तो वजीर आला कोई और है। भाई, इसे तो जानते ही नहीं आपको नाम पता है? भाई, हम तो मौसम नकवी साहब, मौसम नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। आपको वजीर आला का नाम पता जी मोहसिन नकवी। ठीक हो गया। पहली पता है मरतबा। कि वो मोहसिन नकवी स्पीड भी आजकल कोई चल रही है, अल्लाह वो जाना। अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। आपको कोई सेहत में फर्क नजर आया? मैं बताता हूँ आपको, वो मैं एक दिन गया था मी हॉस्पिटल, उन्होंने पहले दिन पूरी साफ सफाई कराई। अच्छा, वेरी गुड। बस सुने ना, पूरी साफ सफाई करवाई। उसके बाद अगले दिन का बात सुनना जरा कि जी स्टैंड की पर्ची नहीं लगेगी, स्टैंड का ये नहीं होगा, दोबारा फिर वही काम है, अभी भी जाओ 20 रुपए वही है। और रात के 40 उसका जोर खाली हॉस्पिटलों पे, थानों पर है, अब वहाँ भी तो चल जाए ना। वहाँ पे भी नहीं चाह रहा, अब वहाँ पे भी नहीं है पेट्रोल। पता है क्या है, मैं ऑनेस्टली एक चीज खुल के कहूंगा, जो किसी का कसूर है उस पर उससे बात करेंगे। मोहसिन नकवी भी क्या करे भाई, हमारा सरकारी मुलाजिम इतना नालायक है, वो कहता है मैं काम करने की तो तनख्वाह नहीं, काम करने की रिश्वत लूंगा, और काम ना करने की मैं तनख्वाह लूंगा। तो भाई दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड। हम आपके फैन हैं, आप अच्छा बोलते हो, अल्लाह अमल भी दे, हर चीज को हर चीज को करते हो इंशाल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गुम है? सर मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपको बड़ा ढूंढा, मगर आप मुझे आज मिले हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। हाँ जी, हाँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ रहनुमाई करें, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह ही आपसे प्यार करे। तो सभी तो प्यार बनता है ना, उसी ने पैदा किए सारे। ओहो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या चल रहा है?
करते क्या? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मशहूर है कि पेट्रोल महंगा होगा तो रिक्शे वाला अपना किराया महंगा कर देगा, उन तो फर्क ही को नहीं पैंदा। क्या ऐसा है कि नहीं झूठ सर, है? नहीं 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 इंज नहीं होता। बाकी होता ऐसे है कि ये जो पेट्रोल तो महंगा हो गया, सवारी पैसे दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा। सवारी पैसे वही दे रही है। पुराने जो 5-6 साल पहले थे ना पैसे, सवारी आज भी उसी पे टिकी हुई है कि हमने तो यही देने हैं, हम थोड़ी देर में आए हैं। झूठ बोल देते हैं कि अभी हम आए हैं 100 में देगा, आप 150 मांग रहे हो। क्या 6 साल पहले को पानी पे रिक्शा चलाते थे? इसी पे चलता था, इसी पे चलता था ना? चलता था पहले। तो 6 साल पहले भी हम यही शिकवा करते थे कि भाई बचता कुछ नहीं। बचता कुछ नहीं है, आज भी वही कर रहे हैं यही है। और आप कह रहे हैं सवारी पैसा भी नहीं दे रही। पैसा भी नहीं दे रही। ये क्या लोचा क्या है, साइंस क्या है? ये समझ से बाहर है ये, और इससे समझ लगे आउट ऑफ ब्रेन हो गया। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, बरकत दे। वालिद वालदा हयात हैं? हयात अल्हम्दुलिल्लाह। अब अम्मी अब्बा को दवाई चाहिए हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो, घर का किराया हो, बिजली का बिल आ जाए और साथ सेहत का भी मामला और रोटी टुकर भी खाना है, कोई पुराना मेहमान भी आ गया, एक रक्षा की करेगा? रक्षा वेंदा फिर करना की थे हुन रब दे। कैसे मैनेज करते? किराए पे कर रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना। बड़ी मुबारक हो, ये तो खुशनसीबी है। चलें, अल्लाह ताला आपको आसानी दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कुछ सोच रहे हैं? नहीं क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि अब डॉलर का रेट नीचे कर रहे हैं, इधर मटेरियल का रेट नीचे नहीं हो रहा। सही बात। इसको बंदा कौन सा कंट्रोल कर सकता है इस मटेरियल को? रब भी सामने, तो सब महंगाई भी कम होगी। रब भी सामने। वही ना, बस यही तो बात है। ये हमारा एक कलमिया है कि जब भी कोई महंगाई आती है तो उसके बदले में चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसे वो कभी नीचे आ भी जाए हाँ जी, फिर तो माफिया चीजें नीचे नहीं आती। माफिया नीचे नहीं करता। हम खुद भी गलत हैं। हम खुद ज्यादा गलत हैं हम। साढ़ा तो मेरे ख्याल रेडी वाला भी माफी नहीं देता। हाँ जी, ऐसे ही है। वो कहता है मैंने पुराने रेट पे खरीदा हुआ है और उसी रेट पे मैं बेचूंगा। जब यानी कि सस्ता लिया होता है तब नहीं वो नीचे करता, तो वो कहता है नहीं भाई मैंने पुराना रेट। क्या आपको क्या लगता है कि हम बहैसियत कौम भाई ये जब हम कुछ गलतियों के शिकार हो गए? जब तक अब आवाम खुद नहीं ना सही होगी, हुक्मरान भी नहीं सही होंगे और ना ये माफिया वाले सही अभी होंगे। इधर से चलते हुए कोई साबका पीएम साहब, कोई साबका सीएम साहब, चलो आपके मोहसिन नकवी साहब निकल आए तो हम सब लोग अपना काम छोड़ के मोहसिन नकवी साहब के या किसी ताकतवर के पीछे हो लेंगे, ऐसा ही है? तो वो इधर जाएंगे तो पीछे से हम 10 बातें कर देंगे। नहीं, ये तो गीबत हो जाएगी ना। ये हमारा एक आम मामूल है, ऐसे तो गीबत हो जाएगी ना। गीबत करनी नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन हम लोग वो करते हैं। वो करते हैं। ये करना यहाँ पर कोई शहबाज शरीफ ही मिसाल के तौर पर आ जाता है, हम लोग सब पहुँच जाएंगे, फ़ोटो खिंचवानी है, हमने देखना है। मरियम बीबी आ जाती हैं, इधर से बिलावल आ जाता है या सैयद बकर कोई आ जाता है, कुछ लोगों के नाम भी नहीं लेने, वो आ जाते हैं। तो जैसे ही वो जाएंगे हम 10 बातें भी कर देंगे। काफी लोग ऐसे करते हैं, गलत है ना? काफी लोग ऐसे करते हैं। ये सरासर गलत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? फारसी की क्लास में, दरसन निज़ामी कर रहे हैं। दरस निज़ामी कर रहे हो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे और आपको एक अच्छा कुरान का तालिब इल्म बनाए। आमीन। कोई काम शाम भी है साथ के भी नहीं? नहीं, कितने बहन भाई हो? 4। अब्बा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार। क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम करते हैं। कितने बहन भाई? 4। 4। एक मिस्त्रियों का काम करने वाला बाप, 4 जवान बच्चे और पूरा मुआशी निज़ाम कैसे चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का शुक्र है, वो दे रहा है, वो चला रहे हैं। दे रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। कोई शिकवा, कोई परेशानी? ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुद कमाने वाला करे जल्दी, माशाल्लाह जी। सो दिस इज़ द थिंग जी जो आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के जज्बात हैं। एक साहब ने कहा वो मुतमईन है, दूसरे साहिबान जो है उनका शिकवा भी था, परेशानी शिकायत भी है। आगे चल रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है साहब? क्या हाल है? मिजाज अच्छे हैं? शुक्र है अल्लाह का। किधर? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ तो सभी जाए ना खैर से। अभी कहाँ पर? अभी ये दुकान है हमारी। ये आपकी दुकान है? कारोबार के क्या हालात हैं? बहुत ख़राब है। क्यों? महंगाई बहुत है, क्या करे आज। अवाम ये समझती है कि महंगाई होती है तो ताजिर जो है वो अपने रेट बढ़ा देता है, उन भारी कोई नहीं होता। पीछे बहुत महंगाई है, ताजर ने क्या बनाना है। गाहक भी कम हो जाता है। बहुत 80%। अच्छा जी, आज सन्नाटे हैं, क्या वजह? वर्किंग डे है, बाजार खाली क्यों नजर आ रहे हैं? रोज ही ऐसे ही होता है। पहले तो ऐसे नहीं था। कारोबार नहीं है लोगों का, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अभी तक कितने गाहक आ चुके हैं? खाने को 3-4 गाहक होंगे। 3-4 गाहक बस? काम होने जा रही है? हाँ 5-4 बज गए। हाँ, यही बात है। लोग कितने गाहक और लगे?
ये तो अल्लाह को पता है ना। अंदाजा क्या है? 2-4 और हो जाएंगे का। ये 8-10 गाहकों के साथ कैसे सारे खर्चे निकालोगे, कैसे सारे मामलात करोगे एक दिन? तो बात है लोगों को, मजदूरों को दिहाड़ी भी देनी है जो काम कर। यही तो बात है, लोग परेशान है। बिजली के बिल भी हैं। यही तो बात है, लोग परेशान है बहुत ज्यादा। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ नहीं नजर आता? सबको नजर आता है, वो तो खा रहे ने। मगर मैं आपका फैन बहुत हूँ, बहुत ज्यादा। जब आप एक रिक्शे वाले को, पुलिस वाले को पकड़ा था ना शराब लेता था, तो आप पीछे भागे थे। उस वक्त मैं आपका फैन हूँ। आपको इज्जत की बात है। अल्लाह आपसे इज्जत का मामला करे। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या चल रहा है? कितने रंग देख लिए मुल्क के सियासी निजाम के? ये रंग वेखी जा रहे हैं, रोज बदल रहा है। बदलता ही भी है और की बदलता की पिया खाना खराब कर छड़ा मारे बंदे का। ताजा रंग क्या नजर आता? ताजा उनकी रंग कोई आएगा तो पता लगेगा केड़ा। ना ना ना, अल्लाह माफ। और की करे यही एक आपा वोट दे के ले आई थे? नहीं वो असर तोड़ देनी नहीं किसी ने। क्यों अच्छा जी, क्यों? बस जो है यार होने की दे तो करने ने। कुछ लोग कहते ने इलेक्शन ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। तो भाईजान क्यों वोट दइए, किस वास्ते दइए वोट, किस वास्ते दइए? अगर इलेक्शन आ जाता है तो किनू वोट दोगे? अस्ते में कोई सलाह बना लो। अस्ते जाएंगे अच्छा जी, जाएंगे वोट उनका इलाही मोर है, उनका इलाही मोर है। अच्छा जी, बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है इनका लाई है। लोगों के जज्बात है, उनकी मोहब्बत है, लेकिन जो तल्ख अल्फाज है मैं उनका हामी नहीं हूँ। रोटी सही लभदी सी, ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। जिंदी गल कर रहे हो दौरे कहते ने खंड नहीं लभदी सी। ना जी मिलती रही है, क्यों नहीं मिलती रही है? ऐस तो सस्ती मिलती रही है। हाँ, ये गल तो सही है। तू सस्ती, सस्ती। तू तो हर शय सस्ती सी, सस्ती सी है ना? ਹੁਣ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੰਘ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ कितनी दिहाड़ी कमा लेंदे हो? ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈ ਹੀ 1000-1500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਮਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਥੈਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਇਹ शाम हो गई है, हुण चले हो? ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। की काम करदे? ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਕ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ? ਔਰ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ? अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या किया बाजू पे? इधर दिखाओ, ये क्या किए? ये एक्सीडेंट हुआ था, उसको 3-4 माह हो गए ऐसे हैं। मोटरसाइकिल पे? जी जी जी, मोटरसाइकिल। ख्याल से हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, एहतियात नहीं करते। हेलमेट के लिए गलती तो हमारी थी, 1 में पे जा रहा था दिलबार के सर बच गया, चोट तो नहीं पास। लगी? बच्चा हाँ जी, आप सुनाए ठीक है? लाजमी पहना करें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। खान साहब, ये क्या चल रहा है? हाँ जी, बोलो बोलो। आटा, चीनी, गैस, बिजली, दाल, केड़ी शय गिना तो केड़ी ना गिना? तू सारी गिना, मुझे एक बात की जवाब दो। बिस्मिल्लाह। आपका डॉलर पहले ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आ रहा है, वजह क्या है? वो जिन्होंने छुपा के रखे हैं, हाँ जी, उन्हें कहा बंदे तो पुत्र बनो तो बाहर कटो। तेज नो पहले भी फाड़ सकता था, पहले क्यों नहीं फाड़ता था? बात तो सही है। ये सारे जराम वाले तो खुद ये सरबराह है। आपको पता है इस टाइम पे मैं छोटी सी बात करूँगा, जो मैं जुतियों का काम कर रहा हूँ, 7,000 रुपये भी ठोकर का रूल था, वो 14,500 में है। डीसी जो इंसाफ वाले बना रहे हैं वो 400-500 रुपये किलो में था, वो 650 रुपये में है। जो रिक्सिन की रूल था 8-9-10,000, वो 40,000 में है। सोल के जो 1200, 700, 800 रुपये में दर्जन था, वो 2500 में है। जूती डबल भी हो रहे हैं, हर चीज़ ऐसे ही। खाने पीने, ठीक है। अब ये क्यों डबल हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं, इन्होंने जब से रास्ता बंद किया हुआ, माल कराची पे से खोल नहीं रहे सेल, उस वजह से हर चीज़ डबल हो रहे हैं। डॉलर भी ऊपर हो रहे हैं। इनमें क्या 300, 200, 100, 150 रुपये लीटर था, वो 500 में है। जो गोल्ड टैक्स वाले के थाईलैंड के जो दूध था, वो 250 में आ रहा था, 200 ज़्यादा 300 में, वो अभी 600 में है। इसका वजह क्या? ये डबल हो, ये सिर्फ इन्होंने आगे एक मसला होता है ना खान साहब, कि जब आपकी मुईशत मुश्किल में फंसी होती है ना, तो बैरून मुल्क से जो माल आता है उसके बदले में आपको डॉलर देना पड़ता है। डॉलर की पहले हमारे पास किल्लत है। पूरी दुनिया का ये भी तो अजाब है ना कि पूरी दुनिया डॉलर पे चल रही है। एक मेरी बात अब डॉलर जो है वो भी बाहर चला लेगा और मुश्किल आ सुने, डॉलर कैसे आपको कम पड़ा? अफगानिस्तान में 75 रुपये में डॉलर स्मगल हो गया। 75 रुपये अफगानिस्तान ही स्मगल 75 रुपये चल रहे हैं। मैंने आपने तो नहीं ले गए ना, ये सियासतदान ले गए, उधर 75 रुपये। तुम्हारे करेंसी अफगानियों के 1000 रुपये, तुम्हारे 5000 रुपये। इंडिया लड़के हमसे बेहतर खड़े। इंडिया के 1000 रुपये, आपके 5000 रुपये। आपका करेंसी बांग्लादेश से भी नीचे आ गया, अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया। तुम्हारे मुल्क में क्या रह गया? मैं पहले इस मुल्क में मैं हूँ,
ये बात नहीं, ये देखो बात सुने, ये पाकिस्तान होगा इससे तो निकलेंगे होगा। कैसे? इसके निकलेंगे ऐसे, मेरी बात सुने, जितने भी गलत लोग हैं अगले इलेक्शन में उनके सपोर्ट ना करें। ये जितने भी सियासतदान है, जो भी 2 नंबर आदमी है, जिन्होंने पैसे बनाए, आपको भी पता है, मुझे भी पता हाँ साहब, है, एक उस बात बंदों को आप क्यों सपोर्ट? एक बात करूं, आप करें। ये गली है ना, एक गली है, हमारा एक कौमी अलमिया है कि इस गली का एक चिकड़ चौधरी होगा और दूसरी तरफ एक शरीफ आदमी होगा। चिकड़ चौधरी निकलेगा बाहर, उसको कहेगा ओ फलां, ओ फलां, ओ तेनू फलां, ओ तेनू फलां, समझ रहे हैं ना? सारा मोहल्ला उससे दब जाएगा। शरीफ आदमी दुकान पर जाएगा, वो दुकान पर जाके थोड़ी सी कोई गलती कर बैठेगा तो उसको वहां पर बेइज्जत कर दिया जाएगा। तो हम लोग तो थोड़ी सी पैंच किस्म का जो बंदा है उसको पसंद कर रहे होते हैं, तो फिर हम इन लोगों से जान कैसे छुड़वाएंगे? इनसे जान के तरीका यही है छुड़वाने के। डरना नहीं चाहिए, डरना सिर्फ अल्लाह पाक से चाहिए, इंसान से नहीं। और कराची में मैंने एक बंदे से पूछा, आपने ऊँट किसको डाला? वडेरे ने पाया। वडेरे ने क्यों पाया? वडेरा आपका कोई काम कर रहे हैं? पहले वडेरे को देखो, इस मुल्क से कोई मुहफ़्फ़ज़ हैं आप? तो इधर उस लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो इधर से भाग रहे हैं, इधर आते हैं सिर्फ डॉलर पैसे बनाने के लिए। वो आपको नजर इलेक्शन आ आए, रहा वोट है? किसके? इलेक्शन मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करूंगा कि 804 नंबर कैदी को, और बिल्कुल सरेआम करूंगा। हाँ जी, वोट इलेक्शन अगर आता है, अगर जो कि अभी गधे के सर से सिंगों की तरह गायब है, आया तो वोट किंदा है? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, वजह क्या है कि लोगों की राय है। अब कितना कोई मामलात को क्लियर किया जाए कि भाई इलेक्शन शफाफ होते हैं, क्योंकि देखते तो सब हैं, सुनते भी सब हैं। तो ये बताएं, इलेक्शन आया, वोट किसका है? तरीके लबैक को मैं तो डालूंगा। तहरीके लब्बैक को। वोट किसका है? इलेक्शन आया तो तहरीके लबैक। वोट आया, वोट किस? वोट वोट पीटीआई, वोट पीटीआई, वोट जी, वोट पीटीआई, वोट टीआर। मेरा तो है ही नहीं यार, इधर हो जा। वोट सर, वोट 804। अच्छा जी, वोट लब्बैक या रसूल अल्लाह। वोट पीटीआई, वोट तहरीके लब्बैक यार। वोट चाचा जी तुझे अगे क्या मैं देना नहीं वोट हुण कह रहे हो? आज तो कब एक सलाह करो। नहीं वोट भाई जी। लबैक। सो लोगों की राय है, लोगों के जज्बात हैं, आपके सामने रख रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, तो जिसके तन पर लग रही है महंगाई का कोड़ा, जिसको अजियत पहुंचा रहा है महंगाई के नाम पर, जो दिल की है वो चल रहा है, तो जिस जिस्म पे ये ज़र्ब लग रही है, तकलीफ पहुंच रही है, उसकी कहानी उसी से पूछते हैं, उसकी तकलीफ, उसकी बिपता उससे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। से ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार माशाल्लाह चल रहा है? कारोबार ये क्या करे, महंगाई बहुत हो गई है। अल्लाह बरकत दे। बस गुजारा तो हो रहा है, लेकर कर्जा चल रहा है मंडी का। अल्लाह खैर करे। ये क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में कोई फायदा होगा? निगरान बैठे हैं, निगरान काम तो अच्छा कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। फायदा क्या क्या, तवक्को क्या क्या है? बत्ती का बिल सही कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करें। बिजली, पेट्रोल और गैस, इसको तो भी आप सोचें भी ना, बुरा ना मनाइएगा कि को बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो वो हो सकता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों को शायद संभाल लें, अल्लाह करे उन्हें ही संभाल लें, कारोबार अच्छी हो जाए, कारोबार बेहतर हो, बड़ी जायज़ बात। ये कोई ऐसी है कि सस्ती हो जाए, कोई रिलीफ मिले आवाम को। कितना फ़र्क है आपका माल जो बिकता है उसमें पिछले 2-3 साल में? आधे से ज़्यादा फ़र्क ज़्यादा है। पिछले 2-3 साल में दो आधा फ़र्क। हाँ जी जी। कोई स्नेहा देना चाहो? बस कुछ नहीं, क्या देना है, क्या करेंगे, स्नेहा का असर कोई नहीं। क्या करें, बिल्कुल सही जी। कितने बच्चे ने? एक बच्ची है। हाँ? एक बच्ची है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ, पढ़ रही है अभी। बस आपने एक काम करना है, उन पर, उस बच्ची पर एक मेहनत करनी है कि वो कल बड़ी होकर एक अच्छी शहरी पाकिस्तान की बने। हमें यही बचेगा। जीते रहें, अल्लाह आसानी करे। ये ठीक है? अल्लाह की बड़ी रहमत। क्या चल रहा है? बस बैठे हैं। क्या काम करते हैं? पानों का काम है। पान का? तो अभी तो ये सारा कुछ वैसे ही साफ सुथरा पड़ा है, शुरू नहीं किया? नहीं, हाँ अभी आए हूँ। अभी आए हो? 4-5 बज रहे, 4:15 हो गए। हाँ जी, अब आए हो? गया हुआ था, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। अल्लाह आसानी करे। खैरियत है? अस्पताल गए? भतीजी थी मेरी वहाँ। क्या हाल है आप? बेहतर है पहले से। कौन से अस्पताल गए? सर जिना में। जना में? क्या हाल है जना अस्पताल का? बस जी, कोई नहीं पूछता। ना करो। हाँ बस। मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आला मोहसिन नकवी, नाम सुने? सब हैं।
कोई नहीं पूछता। वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब कोई आता है तो जब सारे पूछते हैं, कोई जब चले जाते हैं कोई नहीं पूछता किसी को। वाकई यही है। क्या करे एक बंदा जो आपका वजीर आला है, जो खिदमत करना चाहता है, कोई भी वजीर है, कोई भी शख्स है, वो खिदमत करना चाहता है लेकिन सरकारी मुलाजिम खिदमत होने नहीं दे रहा। बस क्या करें, क्या करें? क्या करते हैं अस्पताल का अमला? क्यों, क्या तंगी क्या होती है? बस अपने मजे में है जी सब। डॉक्टर तंग करते हैं, नर्सें तंग करती हैं, स्टाफ तंग करता है, गार्ड तंग करते हैं, पार्किंग तंग करती है। कौन तंग करता है? तो वैसे आज गया था तो मुझे तो गार्ड नहीं तंग किया, अंदर का मुझे नहीं मालूम। क्या कहता था गार्ड? बस चलो बाहर, चलो बाहर, राउंड है, राउंड है। ये बात तो उसकी ठीक है, जब राउंड होगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा। बस जी, एक अटेंडेंट हाँ भी राउंड हो 10-20 हाथ में तो कोई राउंड नहीं है। वाकई आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, उस टाइम तो राउंड था। नहीं, कभी आपको 10-20 देने पड़े? ना, मैं कई बार ही दिए हैं मैंने। किस अस्पताल में? ये जनाब में ही। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप क्यों देते हैं? तो ना दें तो फिर अगले अंदर नहीं जाने देते। अंदर जाके आपने क्या आग बुझानी होती है? तो जिस मरीज तो अंदर मरीज है, उसका अटेंडेंट उसके पास है, तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। चलो, रिश्वत की तो कोई जवाब नहीं। बस जी, आजकल पाकिस्तान में चल ही रिश्वत है। पाकिस्तान का कसूर नहीं है, मेरा और आपका है। अल्लाह के नबी और अल्लाह की तालीमात के बरखिलाफ है, बल्कि दुश्मनी लेने वाली बात। तो कौन चल रहा अल्लाह के बाकी चले ना चले, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो चलना है। ठीक है जी। आप सर अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं रिश्वत देनी पड़ती है, देते तो हम हैं जी। ये देने वाला लेने वाला सब एक बराबर है, लेकिन मजबूरी हो गई हुई है। क्यों? किस किस चीज में मजबूरी? क्या काम ही नहीं होता फिर। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट कहती 11 बजे बंद करना है तो हम कहते हैं खुली रहने दें। ये गलत है। गलत है ना? हम कहते हैं, मैं किसी की तीमारदारी के लिए अस्पताल गया हूँ तो मैं कहता हूँ कि अंदर एक अटेंडेंट अलाउड है, लेकिन मेरे साथ 5 लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो कि गलत है। मैं कहता हूँ अंदर जाना है, फड़। सही है गलत? ये बात। मैं कहता हूँ मैंने किसी पर झूठी FIR करानी है, फड़। नहीं, ये गलत है, गलत। तो फिर रिश्वत कहाँ सही है? नहीं, मजबूरी है। नहीं, रूल का हमने बनाई है। हमें रूल का पता नहीं है। जिसको रूल का पता होता है वो अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके जाता है। ये मीठा हॉस्पिटल है पास में, मैं मेडिसिन लेता हूँ फ्री में, कोई मसला नहीं है मुझे। कोई तंगी नहीं? कोई तंगी नहीं। मैं सुबह गया हूँ। हमें रिश्वत क्यों देनी पड़ती? हम देनी पड़ती है, हमें पता नहीं, हम जल्दी से काम करवा दें, पैसे दे दें, मेरा कहने टाइम बचे, टाइम बच जाए। मजेदार बात आपको बताता हूँ, मैं किसी को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहता। हमारा एक अमूमी रवैया ये है कि हम जल्दी काम करवाने के लिए फड़, हमने पैसा फेंक तमाशा देख को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिए। बात से बात निकल आई तो इस मौजू पर भी बात हो गई। अब वही शख्स जो पीछे जल्दी के चक्कर में रिश्वत देकर आया होता है और अपना काम जल्दी करवाता है, वो वापस आकर या गली में खड़ा होकर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर रहा होता है जिसमें उसका कई गुना ज्यादा वक्त जाया हो रहा होता है, लेकिन हम वहां रिश्वत दे आते हैं। हमें एक आसान रास्ता नजर आता है। बहरहाल और साहब भी हैं, उनसे भी समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खड़े आज बिल दिया, बिजली खा गई, बिजली खा गई, सब पेट्रोल पी गया, पी गया सब कुछ हो गया। क्यों है? साला ਦਾ 716 में बिल आ गया जी। की चलाया जी का? जी, 2 पक्खे चल रहे पैन, एक फ्रिज है कि बस बस इतना बिल, मोटर चलाई थी, इतना बिल आ गया है। पिछले वीक 7000 से अदकी 17000 बिल आ गया, 10000 भी वध गएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी जनाब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 12107 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5-5.5 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 5-5.5 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੂਟ ਖਾਈਏ। ਆਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिजली गैस पेट्रोल रोटी पानी स्कूल सेहत तालीम दवाई कोई शय वल चज है? कोई चज नहीं, कोई पूरी चीज नहीं पूरी हो रही। कोई सुनेहा दे दो शायद कोई सुन ले। अगमान ने अल्लाह पूछे ना, सब ने मरना है, ये हक है ना। बिहार मुसलमान ने अल्लाह ताला को जाना है। चलो एक गल फिर काम कर जान, कोई अच्छा काम कर जान, चलो दुनिया ने याद रखे। अच्छा काम की करन ते तुसी समझोगे कि बाकी कोई गरीब का फायदा कर जाए। आटा के शबाशी देंदा रहे, फ्री देंदा रहे। हुण आटा 1200 ਦਾ आटा किसी काम का नहीं, आटा नहीं सही मिलता पिया। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾ।
पहले शहबाज शरीफ सिखे ते नवाज शरीफ तू सिखे नहीं नवाज शरीफ दा कोई भरा दे हुंदा छोटे भरा तो होंदा है ना कि आवाम वास्ते कुछ निकाले नहीं। आगे आए क्या बात है? पहले वो पंजाब में हुआ करता, वो इस्लामाबाद चले गए हैं। इस्लामाबाद की हवा में मसला है। हाँ, कुछ वहाँ मसला है, इसलिए ये दूरी हो गई, ये मसले पैदा हो रही हैं। कितना बिल रही है इस महीने? नहीं सर, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो मुल्तान भी बिल ते आंदा ही है ना। अब वो तो घर का 12,000 रुपया आया है। 12,000 रुपये? 12,000। क्या करते हो? यही रेडी लगाता हूँ। पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी, अम्मा दी दवाई, अब्बा दी दवाई, बच्चे आंदा स्कूल, कोई शायद जब पता लगता जब यहाँ से मंडी रिक्शे पे जाते हैं 500 जाने के 500 आने के। अब मंडी माल मिले ना मिले वो नसीब की बात है। 1000 रुपये जेब में हो तो 1000 रुपया आन जान का सिर्फ लाना है। 1000 रुपये जेब में हो तो मंडी जाओ, आन जाने का। आगे सामान रोजी का मिले ना मिले, महंगा सस्ता गला सड़ा, वो नसीब है हमारा। काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यही हालात रखने हैं आप रखें। वजह क्या है कि थोड़ा सरदा पे है, और अगर आपका सर रहा है तो फिर हर इलाके में, बल्कि हर गली में, हर दूसरी गली में एक एक ज़हनी अमराज का डॉक्टर जो है ना, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिठा दें कि उसकी जिम्मेदारी हो। जैसे लाइनमैन हर घर जाके रीडिंग लेता है, वैसे ही दिमाग का डॉक्टर जो है वो हर घर जाके हर बंदे को चेक करे, उन्होंने दवाई देवे कि भाई तेरे बकाया पागल होने की कसर तो नहीं रह गई, तो वो उसका डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया जाए कि जनाब इस इलाके में अभी कुछ थोड़ा सा ज़हनी अमराज के मसाइल कम है, ऐसे थोड़ा रगड़ा और करो। ये सिचुएशन है। 1774 रुपये आपका बिल है ते बकाया सब टैक्स है 16,000 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तकरीबन 7,000 रुपया टैक्स है। तो कहते हैं टैक्स नहीं देते, हर चीज़ का पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हर चीज़ के ऊपर बिल, और हर इंसान का इतना बिल आया कि अब जिसकी 25,000 सैलरी है वो 23,000 अगर बिल पे कर देगा तो वो किराया कहाँ से देगा, घर का बिल कहाँ से देगा, घर का राशन कहाँ से लेके जाएगा। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपना पेट ना खाली पाली जाए, अवाम के बारे में भी सोचें। जालमो पूरी दुनिया में हुकूमतों के काम बिजली बनाना, चीनी बनाना, दाल दलिया बनाना, ट्रेनें चलाना, बसें चलाना, ये नहीं होते। ये अजाब हमारे पास ही है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो ओपन ठेका देती हैं कि भाई ताकतवर मुल्कों में कि भाई जैद, बकर, हमीद और लतीफ़, ये 4 कंपनियां बिजली बनाने वाली। हमारा काम इन चारों पर नजर रखना है, इनकी रेगुलेशन करना है। कंपटीशन में आएंगे रेट खुद ही नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हर काम हुकूमत ने करना है। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक काम आप कर ही नहीं सकते। स्टील मिल आपने चलानी है, जहाज आपने उड़ाने हैं, ट्रेना तुसी चलानिया ने, हर कम तुसा करना है, तो कोई एक कम भी चज नाल नहीं किया जाता। ये लेस्को वापडा आपने प्राइवेटाइज किया होता और इसके मुकाबले पर 2 कंपनीज और खड़ी की होती, मैं देखता यूनिट कैसे ऊपर जाता है, मैं देखता स्टेट की आमदनी कम कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? मोहम्मद सुलेमान। सेहत ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र सोने वाले का। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम? जूतियों का काम। जूतियों का काम। जूतियों की आज तक बहुत जरूरत है। हाँ जी, बहुत जरूरत है, टूटती है तो बनती है। हाँ, जूती क्या इस्तेमाल ज्यादा होती है इसलिए टूट जाती है? हाँ जी, इस्तेमाल ज्यादा होती है। आपको पता है ना इस वक्त जूतियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। बरसात का मौसम गुजरा है, जूतियां गीली हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बाहर बनेगी तो टूटेगी ना, टूटेगी तो बनेगी। हाँ, अच्छा क्या हालात है महंगाई शंगाई के? बहुत ज्यादा, बहुत बुरे हालात महंगाई की वजह से। हमें बताया जाता है एडा वड्डा रौला कोई नहीं है, एवं ही रौला पाया है। रौला तो बेभा रौला पाया कहते, रौला है तो रौला पाना। रौला है तो पाया। हाँ जी, कहते ने टीवी ਵਧਾ के दसता है, असल गल कोई नहीं, आवाम ठीक है, कोई नहीं परेशान। नहीं, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा जी, क्या क्या परेशानी बड़ी? महंगाई कम होएगी तो आवाम को सहूलत मिलेगी। जो रोटी का रौला है, दवाई का रौला है, पानी का रौला है। रौला है सबसे मेन ज्यादा रौला है बिजली के बिल का। वो ये आपने बड़ी पते की बात की है। मुझे पता चला कि पिछले 2 माह से औरतें जेवर बेच के बिजली का बिल जमा करवा रही हैं। नहीं कराएंगे उतार के ले जाएंगे, फिर रिश्वत भी देनी पड़ेगी। तो बिल तो उन्होंने नहीं, तो बिल जमा नहीं करवाना, बिल काट के लाया। आपको भी बिजली जल लगती है? हाँ बिल्कुल, बिजली
बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ है बिजली का। कितना आया है? तकरीबन 48,000 रुपया। तो क्यों चलाते हो इतनी बिजली? क्या करे फिर, अब रहना नहीं है। 40,000 की अंदर यूनिट लाया की करते हो? प्लांट लगाया है वाकई? हाँ, बड़े प्लांट। ओए होए होए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा जिन कौन सा है इस टाइम पे? जी, बड़ा जिन केड़ा है? महंगाई है, पेट्रोल है, क्या है, बिजली है, क्या है? इस मुल्क का यही हालात है। जो बड़ा सरबराह लोग है, ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा सरबराह इदारों का होते हैं उनका गफलत है कि वो अपने मुल्क का नहीं सोचते। जिस मुल्क में 76 सालों से अमन है वो नीचे जाते हैं। जिस मुल्क में 40 सालों से जंग है, जैसा समझो अफगानिस्तान, उधर डॉलर का देखो कदर कितना नीचे है, इधर डॉलर का कदर देखो, इधर कब्जा माफिया है। किसी इधर का डॉलर जब उधर स्मगल हो जाएगा तो इधर अजाब ही आएगा और उधर बेहतरी आएगी। तो रुकने के लिए कोई इदारा तो होगा ना। बिल्कुल। ये तनख्वाह किस वजह से लेते? तनख्वाह किस वजह से लेते? बिजली फ्री इस्तेमाल करते, पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करते, तो इनके लिए नहीं चाहिए कि ऐसा मुमकिन है मैं और आप भी 1 महीना बिजली फ्री इस्तेमाल करें? क्यों करें? मारेंगे ना? किसी का हक कह रहा हूँ ना, अगर हम करें तो मारेंगे ना। मुसलमान ये पाकिस्तान ना इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे के ऊपर बना है। बेशक। तो अगर एक मुसलमान किसी का हक खाते, वो बहुत अजाब और अजियत की बात। मुसलमान तो नहीं हो सकते। अल्लाह माफ। यही तो बात है कि हक कभी नहीं माफ होगा। कोई इलाका ऐसा ज़हन में आता है जब बिजली चोरी नहीं है? ये बड़ों का हाथ बीच में होते हैं, यही तो मसला है। इसके लिए रोकथाम के लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है। दुनिया में एक असूल है कि आपने जिस चीज़ को कंट्रोल करना होता है वहाँ पर आप कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वेस्ट में अगर देखा जाए तो बिजली सप्लाई करने की एक कंपनी नहीं होती, मल्टीपल कंपनीज हुआ करती हैं। इनका दिल कर रहा है ये साझे से बिजली लें, इनका दिल कर रहा है ये साझे की कटवा के माझे से ले लें, उनका कर रहे तो ताजे से ले लें। कंपटीशन क्रिएट होगा, बिजली की बिल खुद ही नीचे आ जाएंगे। लेकिन हमने तो उससे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्यों नीचे आने देंगे? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रिज़्क़ हलाल की तलाश ऐन इबादत है, और जब ये एक ऐन इबादत है तो मुश्किल भी होगी, इम्तिहान भी हो सकता है, और हलाल रिज़्क़ की तलाश में शायद जहद भी ज़्यादा करनी पड़ती होगी। ये तो एक रजिस्टर्ड फैक्ट है। लेकिन वहीं मौजूदा मुल्की हालात, महंगाई की सूरत हाल और रियासती इंतज़ामात, बिलखसूस अदम इस्तेहकाम से भरा सियासी निज़ाम, ये बहुत बड़ा इम्तिहान, एक बड़े इम्तिहान को और बड़ा इम्तिहान कर देता है। गरीब आदमी जो अपनी जान मार के मेहनत करता है, अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है, उनको पालना संभालना उतना बड़ा और अजाब हो जाता है। बहरहाल जो मेहनत कश जिनकी दम से ये मुल्क चलता है, आज उनकी तकलीफ, उनकी आवाज़, उनकी ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब? पहले से बेहतर है। अल्लाह आपको आसानी दे। पहले क्या इतनी खराबी थी जो आप बेहतरी महसूस हो रही? बस बिजली के रफड़ा है। बिजली बहुत महंगी है। बिजली चले तो भी परेशानी, ना चले अब तो फिर भी परेशानी है। ज्यादा परेशानी हो है ना? लोड शेडिंग में बच जाते थे, अभी नहीं बच रहे। अच्छा, क्यों? क्या बनेगा आम आदमी का? बेड़ा घर के पास और कुछ नहीं है। मैं उधर से आना चाहूंगा, थोड़ी जगह दें। अल्लाह माफ फरमाए, क्यों किसी का बेड़ा घर को? अल्लाह सबके लिए आसानी करने वाले हैं। कुछ नहीं किया। अच्छा जी, बर्बाद हो गया हुआ। ये वो भाई साहब एक हुआ करते थे, वो कहते थे मेरा भाई आएगा तो बचाएगा। नहीं, भाई दोनों गायब हो गया। कहते थे मेरा भाई आएगा तो बचाएगा, पता चला खुद भी निकल गए। दोनों भाई गायब हो गए। अब कोई चांस नहीं उनके आने का मेरे ख्याल। अच्छा जी। हाँ, कोई बड़ा हाथ मारेंगे फिर आएंगे वापस। क्या पहले गेम सेट होती है? गेम सेट होती है सब, पाकिस्तान में निज़ाम ही चल रहा है। मैं तो करण अर्जुन की बात कर रहा था, मैं किसी और की नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता आप किसकी कर रहे हैं। ये भी करण अर्जुन ही है। अच्छा जी। हाँ जी, बस नाम चेंज है इनके। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये महंगाई जितना बड़ा अजाब बन गया है, और बिजली के बिल, मैं यकीन माने कि जब मैं देखता हूँ कि यार ख्वातीन अपने जेवर बेचती हैं, अपनी कानों की बालियाँ बेचकर, एक महीना बिल कानों की बालियाँ बेचकर देती हैं, दूसरे महीने अपना कोका बेच के देती हैं, तीसरे महीने अपने जेवर की तैयारी कर लेती हैं बाकी की। कितनी देर ही चल जाएगा? चलेगा 10 साल और चल जाएगा। अभी सोना है इनके पास, सब खत्म हो जाएगा, फिर नई बात सोचेंगे। हाय, गरीब आदमी तो बर्बाद हो। कोई चांस नहीं गरीब आदमी का। एक तो गर्मी इतनी शदीद, ना सुता जावे ना जाग दिया जावे।
ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਮਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। अच्छा एक और मसला है कि ये ना घरेलू और डोमेस्टिक ये पकड़ रहे हैं दुकानों वालों को। हाँ, वो इस तरह इनके यूनिट कवर नहीं हो गए। अच्छा, अगर ये बड़ी इंडस्ट्रियों को पकड़ेंगे ना यार उधर होने इस तरह तो ना करो। अब एक ऐसी जगह का नाम आप ले देंगे जितने जाना ही मुश्किल है। नहीं वो पकड़ो फिर मजा है। फिर ये आएगा 2 लाख 3 लाख हर ये फैक्ट्री में तकरीबन चोरी हो रही है। अच्छा जी, जी ये फैक्ट्रियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उधर टुके थे गाल लेना। बड़ी फैक्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिट खाती है। तो ये चोरियाँ रावी के अंदर हैं, रावी के अंदर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं कोई उधर जाता ही नहीं है। आप उस शजरे ममनुआ का नाम ले रहे हैं जिधर जाते हो पहुंच जाते हैं। बस मैं तो पिछले 5.5 साल से ये लड़ मरा हूँ कि भाई इनको पकड़ो, मैं नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ेंगे, वो सब मिली भगत है। ये भी सब पैसे इकट्ठे करने लगे हुए हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं। हाँ यार एक बात बताऊं जी, कहते ने मुंह खांदा है अख शर्मांदी है ते जे खाण तो बाद भी अख शर्माए ना तो बंदा खानदानी नहीं है। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं की, लगे रहो ऐसे तरह। ये जो बड़े कारखानादार लोग हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि इस मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर करके वो अपने बच्चों को एक बेहतर मुल्क और कौम दे के जा सकते हैं? तो कौम तो ऐसे कभी भी नहीं बनेगी। अपने वज़ीर आला का नाम की है यार, ये नया आया ज़हन ते जोर पाओ। नकवी है मेरे ख्याल से, मोहसिन नकवी साहब का अभी तक का कौन सा कारनामा आपको ज्यादा पसंद आया कि नहीं यार बंदा करते रहे, जोर ते मार रहे? कोशिश कर रहा है, ये काफी कोशिश कर रहा है। कौन सी चीज आपके दिल को लगती है कि नहीं यार काम तो कर रहे, कोशिश कर रहे, अगों होवे ना होवे? मरमा दे ने तकरीबन ना फोन की सर्विस बंद नहीं की थी, ਚੱਲਣ ਦੇਤੀ ਹੈ तो सारा निज़ाम चलता ही रहा तकरीबन। कोई अड्डी नहीं तो पकड़ तकड़ा नहीं होंगी है, बंद कर दो सारा कुछ, दुकाना बंद कर दो, दौड़ जाओ घर जाकर लम्बे पै जाओ। यानी जो गैर जरूरी सख्ती है उससे आपको लगा है कि उन्होंने बेहतर गैर जरूरी सख्ती उसने कम की है, बहुत कम की है। वेरी गुड जी। चले, जो चीज़ कोई शख्स किसी के बारे में अच्छी समझता है उसको भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। सो नाज़रीन, ये आज का मामला था, आज की कहानी थी, और ये कहानी, इसका मरकज़ी किरदार गरीब और आम पाकिस्तानी है। इसका मकसद था कि चूँकि लाहौर पूछता है अपनी एक अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए, एक हतमी मंजिल की जानिब बढ़ आए। विद इन कपल ऑफ डेज़ नई डेवलपमेंट्स आपके सामने इंशाल्लाह आएंगी। सो हम ये चाहते हैं कि जिसके लिए हम अल्लाह के बाद ये तमाम जंग लड़ रहे होते हैं तो उसकी कहानी आपके सामने ज़रूर रखी जाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।